लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इसे लाइक तथा शेयर करें ताकि हमारे नवीनतम वीडियो आपको मिल सके। इस चैनल पे आप सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें अलग अलग कोणों के मान को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 45 डिग्री का मान निकालने के लिए बताता हूं, ज्यामितीय रूप में कैसे उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो यदि एक कोण 45 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण 45 तो एक और 45 जरूर होगा, तब ना तीसरा 90 होगा। तो ये कोण ए और कोण सी बराबर 45 अगर मान लिए, है ना, जब बी बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, अर्थात वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां देखिए हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स मान लिया हमने। अब देखिए हमको कर्ण ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा √2x। अब देखिए यहां पे जैसे देखिए साइन 45, तो सी के हिसाब से तो ये लंब हो गया ए बी बटा ए सी, लंब बटे कर, तो एक्स एक्स कट गया 1 बटा √2। कॉस 45 बी सी बटा ए सी, एक्स कट गया 1 बटा √2। tan 45 बी सी बटा ए बी, ठीक है। यहां tan 45 है, तो और चूंकि हम जैसा मान को यहां ले रहे हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। ए बी को हमने लंब लिया है, तो cot 45 बराबर बी सी बटा ए बी हो गया, एक्स एक्स कट गया 1 हो गया। tan 45 ए बी बटा बी सी एक्स एक्स कट गया 1 आ गया मान। उसी तरह से कॉसेक सेक में आ गया, यहां आ जाएगा सेक 45 ए सी बटा बी सी √2x बटा एक्स कट गया √2, और यहां सेक 45 में हो जाएगा ए सी बटा ए बी √2, एक्स कट गया √2 बचा, ठीक है। तो इस तरह से मान इसका निकला। अब देखिए 30 डिग्री के मान में हम क्या करेंगे। तो जब हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, वैसे अवस्था में हम समबाहु त्रिभुज का लेते हैं। 30 60 दोनों के लिए काम कर जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज लिए सभी भुजाएं बराबर हो गई और इसके सभी कोण बराबर हो गए। प्रत्येक कोण का मान हो गया 60 डिग्री। वहां लिख दिया हमने ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक्स। कोण ए, और एक चीज ध्यान रखिए कि क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जो लंब खींचते हैं वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये 30-30 हो जाएगा दोनों, ठीक है। समद्विभाजक भी होगा और ये लंब भी होगा। इसलिए लंब होगा तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, मतलब ये पूरे की आधी होगी। यहां हमने लिख दिया। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी में कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर 30 डिग्री या कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब हम आते हैं कि ए सी बराबर एक्स, सी डी बराबर x/2, तो ए डी का मान, ए डी लंब हो गया, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो इसका मान निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर बटे एक्स बटे 2 का स्क्वायर, मान निकालेंगे, हल करेंगे। यहां देखिए हमने किया तो √3 बटे 2x हो गया। अब अगर पहले हम 60 का निकाल रहे हैं, तो 60 का निकालें तो साइन 60 यहां है, लंब बटे कर्ण एडी बटे एसी हो गया,
3/2 x, अब बटा x कट गया, √3/2 हो गया। उसी तरह से cos 60 CD/AC हो गया x/2, यहाँ x कट गया 1/2, मान इसका आ गया। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखते हैं इसके और मान को। तो यहां हम देखते हैं tan 60 AD/CD, tan 60 यहां से गया AD/CD, लंबटे आधार यहां कट गया, देखिए तो बच जाएगा √3। फिर देखिए tan 60 CD/AD है ना, cot 60 है, cot 60 बराबर हो गया CD/AD, तो x/2 और √3/2 हो गया, बटा में x कट गया, 2 कट गया तो 1/√3। sec 60, तो sec 60 तो हो गया कर्ण बटे आधार, तो AC/CD, तो x/2, x कट गया 2 हो गया। cosec 60 AC/AD, यहां देखिए कट गया तो 2 पर चल जाएगा, हो जाएगा 2/√3। अब 30 का मान इसी चित्र में देखते हैं, यहां से 30 का मान ले लेते हैं। तो यहां से ले गया हम, तो sin 30, तो लंब हो गया CD/AC 1/2, cos 30 AD/AC √3/2 x कट गया √3/2, tan 30 तो हो गया CD/AD, लंब बटे आधार कट गया तो ये 1/√3। उसी तरह से cot का निकलेगा, उसी तरह से sec का और cosec का। अब बात उठती है वो कुछ अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। कुछ अलग मान आपको दिखा रहा हूं कि यदि हमको 0 डिग्री का निकालना है, 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ कि ये कोण धीरे धीरे कम होते जाएगा, सी कोण, अगर सी कोण को हम मान निकाल रहे, सी ले रहे तो ये कम होते जाएगा, तो धीरे धीरे ए बी भुजा जो है वो भी 0 हो जाएगी और कर्ण और आधार वैसी अवस्था में बराबर हो जाएगा। तो यहां में लिखा AC बराबर BC बराबर x और AB बराबर 0। कब? जब C बराबर 0। अब देखिए sin C sin 0 तो हो गया ये रेखा जिसे आ गया, तो AB/AC 0/AC हो गया 0। कौन? C cos C बराबर cos 0, तो ये आ गया, दोनों बराबर है, आधार बटे आधार, तो 1 हो गया। उसी तरह से tan C है यहां, ठीक है, tan C tan 0 AB/BC 0/x 0 हो गया। देखिए cot C cot 0 BC/AB x/0 इंफिनिटी। sec C तो sec 0 AC/BC x कट गया 1 हो गया। cosec C cosec 0 उलट गया x/0 इंफिनिटी अपरिभाषित के रूप में आया। अब हम देखते हैं 90 डिग्री के मान को कैसे हम ज्ञात करते हैं उसे। तो यहां हम देखते हैं 90 डिग्री के मान को ज्ञात करने के लिए हमें जस्ट इसके कंडीशन का अलग मान चाहिए। और वैसी अवस्था में क्या होगा, जैसे 90 लेंगे तो कोण C बराबर 90 हो जाएगा और A बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए क्योंकि 180 ही होता है तो स्वाभाविक बात है तीसरा कोण 0 होना चाहिए। तब ये देखिए वैसी अवस्था में एक खड़ी लाइन मिलेगी हमको, कोण C का अगर लेके चलेंगे तो, और AB बराबर AC बराबर x हो गया, BC बराबर 0 हो गया। अब देखिए sin C बराबर sin 90, तो AB/AC हो गया, x कट के हो गया 1। फिर cos C तो cos 90 BC/AC 0/x 0 हो गया। sec C sec 90 ये आ गया इंफिनिटी, x/0 इंफिनिटी। cosec x तो ये भी आ गया, एक कट जाएगा 1। tan C का अगर देखेंगे tan 90 0/इंफिनिटी इंफिनिटी। cot का आधार चूंकि इसका 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए कि आपको मान अगर निकालना है किसी का तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए
मान याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम 0, 30, 45, 60, 90 लिख देते हैं। उसके बाद 0 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 लिख दिए, 4 तक लिखे तो 4 से सब में भाग दे दिए, उसका वर्गमूल निकाल लिए। जो पहला मान उस साइन का मान 0, वर्गमूल निकल के 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसका पुच्छी पड़ा घुमा दीजिए इधर से पीछे से, तो हो गया कॉस का मान। देखिए 1 यहां लिख दिए, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, दोनों में बटा कर दीजिए tan का मान। तो 0/1, 0, यहाँ कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, एक दोनों एक चीज है तो 1 कट जाएगा, 2 कट गया तो हो गया √3, 1/0, इनफाइनाइट। कॉट का यहां से इसका पुच्छी पड़ा घुमा दीजिए, कॉट का हो जाएगा। ठीक है, एकदम वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और ये सेक कॉस का उलट दीजिए, 1, इसको उलट देंगे 2/√3, इसको उलट देंगे √2, इसको उलट देंगे 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कॉसेक का साइन वाले का उल्टा इनफाइनाइट, 2, √2, इस तरह से। अब देखिए इसके मान को, जैसे साइन 30 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू कॉस 30। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1/2 इसका मान हो गया, 60 का मान भी 1/2 रख दिए, और साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 30 का मान √3/2 गुना हो गया 1/4, आयु गुना हो गया 3/4, 1 - 3 हो गया तो -2/4 कट गया, -1/2। ठीक है, तो इस तरह से इसको मान को बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि cos 40 बराबर x तथा cos 20 बराबर y, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, या x बराबर y। ठीक है, या x बराबर y। अब देखिए हम जानते हैं कि cos का मान 0 डिग्री पर 1 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है, अर्थात जैसे जैसे cos 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं cos का मान घटता है। तो इसका मतलब जो कोण बड़ा होगा उसका मान cos में छोटा होगा। ठीक है, वही चीज यहां देख रहे हैं हम कि cos लिखे हैं कि cos 0 से 90 तक में 1 से घटकर 0 हो जाता है, अर्थात 0 से 90 तक cos का मान घटता है। इसलिए cos 40 बड़ा होगा, cos 40 से बड़ा होगा cos 20, इसलिए x से बड़ा होगा y। तो सत्य है आपका दूसरा नंबर। अब देखिए इसी में आगे हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 sin 30 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 बराबर होगा, क्या होगा भाई? तो sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। ठीक है, अब इसको पहले हल करके देखते हैं। तो यहां मान रखिए इसमें, तो 2 × 1/√3 sin 30 का मान, अब प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है यहां। अब देखिए ये हो जाएगा 2/√3, ये हो गया 1 + 1/3, तो ये हो गया 2/√3, यहां हो गया 3 + 1/3। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2/√3 और 3 + 1 हो गया तो 4 हो गया। तो इसको लिख दिए 2/√3 और गुना 3/4। तो 3 से √3 को काटे तो √3 से 3 को काटे तो √3 गुना √3 होता है 3, इसलिए यहां कट के हो गया √3 और 2 दूना 4 कट गया, तो मतलब √3/2। √3/2 ऊपर के मानों में किसका मान है? तो sin 60 का मान है, इसलिए पहला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। मान ज्ञात करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30
अब देखिए ये हो गया 5 इंटू 1/2 साइन 60 का मान रख दिया 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 गुना सेक 30 2/√3 का स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर 30 का यहाँ मान रख दिया 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां हमने मान रख दिया। अब इसका मान हो गया 5/4 और ये हो जाएगा 4 गुना 4/3, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, -1 और नीचे हो गया 1/4 और 3/4। अब देखिए यहां लघुत्तम हो गया 12, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। उसी तरह से 4 तिया 12, 4 से गुना होगा ऊपर में, तो 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, और यहां देखिए हो जाएगा -1 है तो 12 हो जाएगा यहां, अब बटा 12। नीचे वाला देखिए लघुत्तम 4 हो गया, 1 + 3 हो गया। अब ऊपर देखिए हो गया, इसको जोड़ करके 12 उसमें घटाएंगे तो 67 बचेगा बटे 12, और नीचे 4/4 तो कट के 1 हो गया, इसलिए 67/12 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, ये प्रश्न कुछ इस तरह से है कि cos a + b = 1/2, sin a - b = 1/2। ठीक है, तो 0 डिग्री, जहां 0 डिग्री से बड़ा है a + b और छोटा है 90 से, तथा a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ऐसे कंडीशन में देखिए cos a + b = 1/2 बराबर 60, इसलिए a + b = 60 हो गया। फिर हम देखेंगे sin a - b = 1/2, तो साइन में 1/2 मान होता है 30 का, तो लिख दिया बराबर sin 30, इसलिए a - b बराबर हो गया 30। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो हो गया 2a = 90, क्योंकि b से b है कैंसिल हो गया, इसलिए a बराबर हो गया 45। समीकरण 1 से 45 + b = 60, इसलिए b बराबर हो गया 15 डिग्री। ठीक है, कट के निकल जाएगा। इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है जो पूछता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। tan में एकदम सेम ऐसे ही प्रोसेस बनेगा। जैसे क्वेश्चन है कि tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3 और 0 से बड़ा है a + b और 90 से छोटा बराबर है a + b। a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan a + b बराबर हो गया √3, इसलिए a + b बराबर हो गया tan a + b बराबर हो गया tan 60, √3 मान होता है उसका। अब देखिए a + b बराबर हो गया 60, समीकरण 1। उसी तरह से tan a - b बराबर 1/√3, इसलिए tan a - b बराबर हो गया tan 30, इसलिए a - b बराबर 30 डिग्री। एक समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को हल करते हैं, जो जोड़ते हैं। ठीक वैसे जैसे पहले वाला हुआ था, सेम क्वेश्चन है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a = 90, इसलिए a = 45 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 15, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में था। ठीक है, तो इस तरह से इस अध्याय के प्रश्नों को बनाइए, और यदि कहीं कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर या मैसेंजर पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।